अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़ मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। क़ाबिल एहतराम सामीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, उसकी मदद और नुसरत के साथ आज हमारा ये 9वां लेक्चर है। हम 11वें पारे से और सूरह तौबा के 12वें रुकू से इसका आगाज़ कर रहे हैं। सूरह तौबा का जो 12वां रुकू है, इसका मरकज़ी मज़मून कह लीजिए या मरकज़ी उन्वान है कि अल्लाह की राह में ना निकलने वाले जो लोग हैं उनका अंजाम क्या हुआ, वो किस अंजाम से दो चार होंगे। इसमें उन लोगों का जिक्र है कि जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हुए थे। ग़ज़वा तबूक का कल जिक्र गुज़र चुका है कि सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक जो है वो उसके लिए निकले हैं और इसमें सल्तनत रूमा के साथ टकराव था जो उस वक़्त की सुपर पावर थी और मदीने से कमो पेश 600 मील का फासला था। 30,000 का लश्कर था, शदीद गर्मी का मौसम था और खजूरों की फसल पककर तैयार थी। ऐसे हालात में कि जब मदीने के लोगों की तिजारत और उनकी खेती बाड़ी और उनकी फसल बिल्कुल तैयार हो और ऐसे हालात में उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने का जो हुक्म दिया गया, तो जो भी मोमिनीन सादिकीन थे उन्होंने लब्बैक कहा और हर तरीके से उसमें शमूलियत इख्तियार की, अपनी जानों से भी और अपने माल से भी। जो मुनाफिकीन थे उन्होंने झूठे बहाने तराश किए, झूठे बहाने घड़े और पीछे रह गए, और कुछ तो ऐसे थे कि जिन्होंने कोई बहाना भी नहीं घड़ा और खामोशी से पीछे रह गए। उनका ये तर्ज अमल क्यों था? इसलिए कि मुनाफिक जो है वो दीन के साथ कभी मुखलिस नहीं होता। वो बज़ाहिर तो कलमा गो होता है और मुसलमानों की सफ़ में शामिल होता है, लेकिन दिल से वो नूर ईमान से खाली होता है। उसके दिल में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, अहले ईमान के लिए कोई खुलूस व इखलास नहीं होता। उसको अपनी जान अज़ीज़ है, उसको अपना मफाद अज़ीज़ है, उसको अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ अज़ीज़ है। ये सारी बातें उसके पेश नज़र होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैदान में दुश्मन के मुकाबले के लिए निकले, मुखलिस मोमिन तो दुश्मन के मुकाबले के लिए निकले, और ये नाम के मुसलमान जिन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ा हुआ था, ये किसी न किसी बहाने से या तो पीछे रह जाएं या हम उसी से पीछे रह जाएं। तो ऐसे लोगों का अंजाम जहन्नुम है, जो इस रकू के अंदर बयान किया गया। और मोमिनीन सादिकीन उन्होंने जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी दीन की सरबुलंदी के लिए, उनके लिए इस रकू के अंदर जन्नत की बशारत है कि उनका जो भी माल उन्होंने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया है
तो उनका माल अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत का ज़रिया बनता है। वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, दीन की सरबुलंदी के लिए वो अपना माल खर्च करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, दीन के लिए। तो ये अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया बनता है और उनके लिए फिर बशारत है कि वो अल्लाह की रहमत के हकदार होंगे। अल्लाह की रहमत और बख्शिश जो है वो उनके हिस्से में आएगी। रकू नंबर 13, इसके अंदर दीन की खिदमत में जो आगे निकलने वाले लोग होते हैं ना, उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनकी तहसीन फरमाई गई है। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहला दर्जा और ऊंचा दर्जा तो मुहाजिरीन का है, इसलिए कि बिल्कुल इब्तिदा में उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आप पर ईमान लाए। जो तकलीफ़ें, जो मुशक्क़तें, जो टार्चर उन्होंने बर्दाश्त किया मक्का वालों की तरफ से, ज़ाहिर मदीना वाले उन मुश्किलात से नहीं गुज़रे और फिर अपने घर बार को छोड़ा, हिजरत की अल्लाह के रास्ते में। हाँ, मदीना वालों का ये बहुत बड़ा कमाल है और ये बहुत बड़ी फजीलत है और अल्लाह ने इसको भी तहसीन की नज़र से देखा और उसको उसकी तहसीन फरमाई कि उन्होंने फिर वो जब मुहाजिरीन अपने वतन छोड़कर आए हैं, अपने घर बार छोड़कर आए हैं, उस वक़्त उन्होंने उनको पनाह दी, उनको सहारा दिया, उनके लिए अपना माल खर्च किया, तो उनका भी बहुत ऊंचा मकाम है अल्लाह के नज़दीक। तो यहाँ साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सब की अल्लाह ने तहसीन फरमाई है। जो मुहाजिरीन में से अव्वलून हैं, साबिकून अल-अव्वलून है, और जो अंसार में से साबिकून अल-अव्वलून है। मुहाजिर हिजरत करने वाले और अंसार उनकी मदद करने वाले मदीने के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से उनकी मदद की, तो ये सब जो है वो काबिल तहसीन है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने किस मुश्किल हालात में उनका साथ दिया। अलबत्ता 3 लोग ऐसे थे जो मुखलिस मोमिन थे, जिनका जिक्र मैं कल कर चुका हूँ, हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी। उनके पास वसाइल भी थे, लेकिन सिर्फ सुस्ती की वजह से वो पीछे रह गए। ये बाज़ मिजाज होते हैं कि जो किसी न किसी मौके पर सुस्ती कर जाते हैं। वो इरादा कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं था और इरादा माअज़ल्लाह किसी मुखालिफत का या किसी साजिश का शिकार होने का भी नहीं था। बस साहब हो गया कि हमारे पास तेज़ रफ्तार सवारियाँ हैं, सामान हैं, और इतना बड़ा लश्कर जब जा रहा है तो ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। जितनी बड़ी तादाद होती है लश्कर की रफ्तार उतनी ही सुस्त होती है। थोड़े लोग होते हैं तो जल्दी से चलते चले जाते हैं, अकेला होता है तो वो अपनी रफ्तार से जाता है, चंद लोग होते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है, बहुत बड़ा लश्कर हो तो और रफ्तार कम हो जाएगी। अब ये 30,000 का कमोपेश लश्कर था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो इन लोगों ने अपने तौर पे सोचा कि बस हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास तेज़ रफ्तार सवारियाँ हैं। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। जब कुछ दिन गुजर गए तो फिर ये एहसास हुआ कि अब तो बहुत आगे निकल गए होंगे, अब हम नहीं पहुँच पाएंगे। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी से वापस लौटे, यानी ग़ज़वा तबूक से वापस लौटे, तो इन तीनों ने, यानी हज़रत अबू लुबाबा और उनके साथियों ने कोई उज़र पेश नहीं किया। अपने आप को जाके अल्लाह के रसूल के सामने पेश कर दिया कि अल्लाह के रसूल, हमारा कोई बहाना नहीं है, कोई मादरत नहीं है, बस आप जो फ़ैसला हमारे बारे में फ़रमाएंगे हमें कबूल होगा। हमारा कोई इरादा जानबूझकर पीछे रहने का नहीं था और ना ही किसी साजिश का शिकार होने का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फिर खामोशी इख्तियार की, बस इतना कहा कि इनका सोशल बाइकआउट किया जाए। अब बाकी सहाबा ने उनका सोशल बाइकआउट किया, उनके सलाम का जवाब तक नहीं देते थे, उनके साथ कलाम नहीं करते थे, और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई थी। आप अंदाज़ा तो करिए ना कि जहाँ इतनी मोहब्बतें हों, इतना कुर्ब हो, इतना ताल्लुक़ हो, वहाँ एकदम रवैये इस तरह हो जाएं, अल्लाह के रसूल का एक फरमान कि भाई बस इनका सोशल बाइकआउट करना है। घरों में बीवियों ने भी उनके साथ जो है वो कथा ताल्लुक़ कर लिया उतने दिन तक, और ये तकरीबन 50 दिन का दौरानिया था, 50 दिन का। वो खुद कहते हैं कि यूँ लगता था कि जैसे ज़मीन अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद हमारे ऊपर तंग हो गई है, हमें कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, हमारे सलाम तक का जवाब नहीं देता।
हम किसी से बात करना चाहते हैं, कोई हमारे साथ बात नहीं करता। और उन्होंने अपने तौर पर मस्जिद नबवी के जो सतून थे उनके साथ अपने आप को बांध लिया और कहा कि अल्लाह के रसूल हमें खोलेंगे अपने हाथ से, हमारी माजरत कबूल करके, हमारी तौबा कबूल करके, तो हम आज़ादी चाहेंगे, वरना हम इसके साथ ही जो है वो बंधे हुए अपने आप को हलाक कर देंगे। इस तरह उन्होंने अपने आप को मुशक्क़त में डाला। 50 दिन इस तरह उन पर गुजरे हैं और फिर बिलाखिर उनकी तौबा जो है वो अल्लाह ने कबूल कर ली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी और आपसे कहा कि अल्लाह ने इनको माफ़ फरमा दिया है, आप भी दरगुजर का मामला फरमाएं। और सहाबा की कैफियत ये थी कि रोज़ाना वो मुंतज़िर होते थे कि अल्लाह के रसूल आज सुबह हमें बताएंगे कि उनकी तौबा कबूल हो गई। रोज़ाना ये इंतज़ार होता था कि आज बताएंगे, कल बताएंगे कि इनकी तौबा कबूल हो गई। सबको उनके सादिकुल ईमान होने पर यकीन था, तमाम सहाबा। अलबत्ता कोताही हो गई थी, अब उसकी सज़ा फिर ये थी, उन्होंने अपने आप को बांध लिया। अल्लाह के रसूल ने भी कहा ठीक है बांधा है तो बांधो। अल्लाह की तरफ से जब तक वही नहीं आएगी मैं भी तुम्हारे बारे में कोई फ़ैसला सादिर नहीं फरमाऊँगा। जब अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें खोला, आज़ाद किया और उनके हक़ में दुआ की। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो भागे गए हैं और उन्होंने जाकर मुनादी की है कि उनकी जो है वो तौबा कबूल कर ली गई है और उनको अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। और इसी तरह और सहाबा के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई कि उन्होंने सब ने जो है वो इस बात की खुशी का इजहार किया। अच्छा, फिर इसी रुकू के अंदर जो है वो एक और वाक़या का जिक्र है। मुनाफिकीन ने जहाँ और बहुत सारी चालें चली, वहाँ मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के मुकाबले में एक मस्जिद बना ली थी। उसे मस्जिद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि कुरान मजीद में भी उसके लिए लफ्ज़ मस्जिद बोला गया है, असल में मस्जिद तो कहते हैं सजदे की जगह, इबादत की जगह को। मस्जिदन ज़िरारन, मस्जिद ज़िरार। असल में मदीने के अंदर एक यहूदी ईसाई था, खजरत कबीले का, अबू आमिर उसका नाम था। उसने रूहबानियत का पर्दा ओढ़ा हुआ था, लिबास ओढ़ा हुआ था, अपने आप को राहिब, अल्लाह वाला वो जाहिर करता था और इस पर्दे के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आया और आपको अल्लाह ने बज़रिया वही बता दिया था उसके बारे में। बिलाखिर जब वो बाज नहीं आया और उसने ये महसूस कर लिया कि मुसलमान अब गालिब आकर रहेंगे, तो वो मदीना से चला गया शाम की तरफ और वहाँ से उसने पैगाम भेजा मदीने के अंदर अपने गिरोह के लोगों को। अब मदीने में ज़ाहिर है उसके गिरोह के लोग कौन थे? मुनाफिक। उनको पैगाम भेजा कि तुम ऐसा करो कि मस्जिद के नाम पर एक इमारत तामीर करो मस्जिद कुबा के आसपास। मस्जिद कुबा पहली मस्जिद थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए हैं, तो आपने जिस जगह पर पड़ाव डाला था वहाँ एक मस्जिद तामीर की और ये मस्जिद कुबा जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तामीर में भी हिस्सा लिया था। तो वहाँ फिर बाद में मस्जिद जो है वो मुस्तकिल तौर पर तामीर कर दी गई और अब भी वहाँ मस्जिद कुबा मौजूद है। उन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाई, यानी मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद ज़िरार कुरान मजीद ने कहा है कि ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियाद मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के ऊपर थी। ज़रर कहते हैं नुकसान, ज़िरार नुकसान पहुँचाने की नीयत से बनाई गई कि वो वहाँ आएगा, यानी वो जो अबू आमिर है उसने कहा कि तुम एक इमारत बना लो, मैं वहाँ आऊँगा और वहाँ आके तुम्हारे साथ मीटिंग करूँगा और आइंदा की प्लानिंग करेंगे। अल्लाह ताला ने बज़रिया वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस सारी चाल से और उस मस्जिद के बारे में कि वो किस बुनियाद पर और किस नीयत से बनाई गई है आगाह कर दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को भेजा और हुक्म दिया कि उसको जाकर गिरा दो और उसके मलबे को भी आग लगा दो। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी मुनाफिकीन की, जब उन्होंने मस्जिद नाम की एक इमारत बना ली, नाम निहाद मस्जिद बना ली, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप एक दफ़ा आ जाए वहाँ कोई 2 रकत कोई 4 रकत नवाफिल ही अदा कर लें, ताकि आपकी तरफ से एक सर्टिफिकेट हासिल हो जाए, एक तायीद हासिल हो जाए कि हाँ ये मस्जिद है, अल्लाह के रसूल ने वहाँ नमाज जो है वो पढ़ा दी। अल्लाह ने उसको उनका पर्दाचा कर दिया और कहा कि ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद वो है जो तकवा की बुनियाद पर तामीर की गई है और वो है मस्जिद कुबा।
और फिर अल्लाह ताला ने मस्जिद क़ुबा के आसपास जो लोग थे जिन्होंने वो मस्जिद तामीर की थी उनकी भी तारीफ़ की एक ख़ास अंदाज में, उनकी एक ख़ास खूबी का जिक्र किया। वो क्या खूबी थी कि वो लोग जो है वो बड़े पाक बाज हैं, मुतत्तहिरीन हैं, वो बहुत ज़्यादा पाकीज़गी का ख्याल रखने वाले लोग हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इस ख़ास सिफत का जो अल्लाह ने ज़िक्र किया है तो क्या तुम सफाई के लिए कोई ख़ास एहतमाम करते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम लोग जो हैं वो पाकीज़गी हासिल करने के लिए पहले मिट्टी का ढेला इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो गोया कि दोहरी तहारत जो है वो की जाती थी, वरना मिट्टी के ढेले से भी अगर सही तहारत हो जाए तो पाकीज़गी हासिल हो जाती है। और पहले लोग इसी तरह पाकीज़गी हासिल करते थे, हर जगह पानी उठा के साथ नहीं लिया जा सकता था, और ना ही इस तरह के मॉडर्न वाशरूम्स हर जगह बने होते थे जिनमें पानी की सहूलत हो और वहाँ जो है वो पानी से तहारत हासिल की जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस खूबी का भी बतौर ख़ास जिक्र किया है कि ये वो लोग हैं कि जो एक तो मोमिनीन सादिकीन हैं, दूसरा ये कि तहारत के हवाले से बड़े मोहतात लोग हैं और वो खुसूसी एहतमाम करते हैं उसका। तो अल्लाह ने उनकी भी तहसीन फरमाई। बहरहाल उस मकसद को गिरा दिया गया, तो इस तरह उनकी वो चाल जो है वो नाकाम हो गई। इसके बाद है 14वां रुकू। 14वें रुकू के अंदर एक ऐसा अहद जो हर बंदा मोमिन का अल्लाह के साथ है, अगर वो थोड़ा सा इस पर गौर करे। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने अहले ईमान से ख़रीद लिए हैं उनकी जानें भी और उनके माल जन्नत के बदले। गोया कि हम तो अल्लाह के हाथों बिके हुए हैं कि तुम अपनी जानें भी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए लगाओगे, अपने माल भी अल्लाह के दीन रज़ा के लिए और उसकी दीन की सरबलंदी के लिए लगाओगे, और उसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जंग करते हैं, और फिर क्या, फ़यक़्तुलून, और वो कत्ल करते हैं, व युक़्तलून, और वो कत्ल किए भी जाते हैं। वो भी तो आखिर जो है वो गोश्त पोश के इंसान है ना, वो कोई लकड़ और पत्थर के तो नहीं बने हुए, लोहे के तो नहीं बने हुए, लिहाजा वो कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। यक़्तुलून व युक़्तलून। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से बढ़कर, इसी रुकू में और इसी आयत में, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे का पूरा करने वाला कौन हो सकता है? यानी जब अल्लाह का ये वादा है उनके साथ कि मैं तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता करूँगा, तो अल्लाह से बढ़कर पूरा करने वाला अपने वादे का कोई और नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह पर एतमाद करते हुए मोमिनीन को अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ जब भी कोई दीन का तकाजा सामने आए उसके लिए लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न। अल्लाह का ये वादा सच पर मबनी है, फ़ी तौरात वल इंजील वल कुरान। और ये वादा ना सिर्फ ये कि कुरान में, बल्कि तौरात में भी है, उस वक़्त जो अहले ईमान थे उनके साथ, इंजील में भी है, उस वक़्त अहले ईमान जो थे उनके साथ, और कुरान में भी है, जो इस वक़्त अहले ईमान कुरान को मानने वाले और नबी आखिर ज़मां को मानने वाले उनके साथ भी ये वादा है। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपना वादा पूरा करे। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, तो बस तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है जिन्होंने ऐसा सौदा कर लिया अपने रब के साथ, ऐसी बशारत, जिन्होंने ऐसा सौदा कर लिया अपने रब के साथ उनके लिए तो बशारत है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, उनके लिए बशारत है, और फिर उन्हीं के लिए जो है वो ये कामयाबी के नवीद है। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, उन्हीं के लिए असल कामयाबी है, उन्हीं के लिए फ़लाह है। फिर उनकी मज़ीद सिफ़ात हैं जो बयान की गई, एक ही आयत के अंदर उनकी एक लंबी फहरिस्त है सिफ़ात की। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-माअरूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अत्ताइबून, बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले, अल-आबिदून, अल्लाह की बंदगी और इबादत करने वाले हैं, अर्राकिऊन, रकू करने वाले, अस्साजिदून, सजदा करने वाले, अस्साइहून,
दुनिया की लज्जतों से किनारा कश होने वाले, अल आमिरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद की हिफाजत करने वाले। ये सारी उनकी सिफात बयान की गई हैं। ये हैं वो अल्लाह के नेक बंदे, और इनके लिए अल्लाह की तरफ से बशारत है। वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे अहले ईमान, तो इनके लिए अल्लाह की तरफ से बशारत है कि वो अल्लाह उनसे राज़ी होगा और वो अल्लाह से राज़ी होंगे। अल्लाह ताला उनको इस तरह अपने फजल करम से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे अहले ईमान की सिफ़ात जो हैं वो अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें ऐसे जज्बे से सरशार करे कि जब भी दीन के लिए माल खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो हम माल खर्च करें, जब भी जाने देने का मौका आए तो उसके लिए भी फिर सब कुछ तैयार रखना चाहिए। इससे बढ़कर और सआदत कुछ नहीं होती कि इंसान जो है वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को खपा दे। देखिए, मरना तो हर जगह है, इंसान मौत तो घर बैठे भी आ जाएगी। मुनाफिकीन को यही तो कहा गया कि मौत तुम्हें घरों में नहीं आएगी। तुम जो कहते थे कि ये अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, तो मौत तुम्हें घरों में नहीं आएगी, घरों में भी मौत आ जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो जिहाद किया, जंगें लड़ी हैं। अल्लाह ताला जिसको शहादत के रुतबे से सरफराज करना चाहे करे, लेकिन उनके हिस्से में शहादत का जो मकाम है वो बहरहाल नहीं आया, लेकिन जो है वो उनका मकाम बहुत ऊँचा है। सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह के रसूल की ज़ुबान मुबारक से उन्हें अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार जो है वो करार दिया गया, तलवार करार दिया गया। और फिर हिकमत भी ये समझ आती है कि जिसे अल्लाह की तलवार कह दिया गया, अब अगर वो दुश्मन के हाथ से शहीद हो जाते तो दुश्मन कहता ना अल्लाह की तलवार तोड़ दी हमने, तो इसलिए शायद अल्लाह ने उन्हें मैदान के अंदर शहादत जो है वो नहीं अता फरमाई। बहरहाल उनकी कुर्बानियाँ सारी ज़िंदगी की, कि सारी ज़िंदगी इस ख्वाहिश के लिए तड़पते रहे, और शहादत इतना ऊंचा मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआएं की। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे रास्ते में शहादत का सवाल करता हूँ, तुझसे तेरे राह में शहादत की मौत जो है वो मांगता हूँ। तो ये सारी बातें हम सब के लिए मिशले राह हैं, हदायत का सरचश्मा है कि हमारा ईमान या हमारा टारगेट जो है वो यही होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा करे, हमें हमारे अंदर दिलों के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो भी दुनिया की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक वक्ती फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं। असल आखिरत है, वहाँ की कामयाबी हमेशा हमेश की कामयाबी है। रुकू नंबर 15, इसमें भी दो टोक अंदाज में एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। अब यूँ समझ लीजिए कि एक तो उस दौर में अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में, तो अहले ईमान से खिताब ये है कि जो भी अहले ईमान सच्चे हैं उनका साथ दो, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर इसे लिया जाए तो आज भी हमारे लिए इसमें रहनुमाई है कि मुआशरे के अंदर जो भी सच्चे लोग होते हैं उनको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और इंसान को झूठे लोगों के साथ मेल जोल रखने से बचना चाहिए। इसलिए कि वरना आदमी की जिस किस्म के लोगों के साथ मेल जोल, दोस्तियाँ, ताल्लुक़ होता है वो उसकी पहचान बन जाते हैं। वो कहा जाता है ना कि हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अलमरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, उसे देखना चाहिए कि वो कैसे लोगों के साथ दोस्ती रख रहा है। दोस्त उसकी पहचान होते हैं। अंग्रेजी में भी वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कीप ऑफ हिज कंपनी, आदमी अपने दोस्तों के ज़रिए से पहचाना जाता है। तो अल्लाह ने बता दिया हमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो, पहली बात तो यह है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। फिर ये कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ हो जाओ, हमेशा उनका साथ दो। अल्लाह की मदद, नुसरत, ताईद, बरकत सब उन्हीं को हासिल होती है। अच्छा, इसी एक रुकू के अंदर उन अहले ईमान की तौबा की कबूलियत की बशारत भी है, जो 3 सहाबा जिनका मैंने जिक्र पहले किया। फिर आखिर में इस रुकू के अंदर एक और आयत है, उसमें फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम। इसमें कहा गया कि हर कबीले, क्यों ना हर कबीले में से कुछ लोग निकलते जो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते और वहाँ दीन सीखते, और फिर दीन के मुबल्लिग़ और दाई बनकर अपने अपने कबीलों की तरफ चले जाते। अब यहीं से उलमा ने यह मसला अख़ज़ किया है
कि हर कौम, हर कबीले के ऊपर लाजिम है कि वो अपने अफराद में से कुछ लोग वक्फ करें दीन को सीखने के लिए। अब तो ये उलमा हर मोहल्ले से, हर गली से, हर बस्ती से कोई ना कोई आलिम दीन, इसलिए कि जो आदमी जिस कबीले से होता है वो अपने कबीले के लोगों के सामने जाकर उन्हीं की ज़ुबान में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के तौर तरीक़ों के मुताबिक उनको और उस कॉन्फिडेंस के साथ उनके अंदर जो है वो दावत व तबलीग का काम कर सकता है। और ये काम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई ऐसा घटिया या हल्का काम नहीं है कि जिसके लिए लोगों का ये कि हम MBA तो करेंगे, हम PhD तो करेंगे, हम मास्टर तो बनेंगे, हम जो है वो डॉक्टर तो बनेंगे, हम इंजीनियर तो बनेंगे, हम दीन के दाई और मुबल्लिग नहीं बनेंगे। क्यों? ये तो माज़अल्लाह कोई माशरे के अंदर घसे पटे और गिरे हुए लोग या हल्के लोग जो हैं उनका काम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर ग्रोह में से, अमीर लोगों में से भी, सरदारों और वडेरों में से भी, कमज़ोर लोगों में से भी, हर कौम, हर कबीले से कुछ ना कुछ लोग ऐसे निकलने चाहिए। शौरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों के ख़ानदान बड़े हैं उन्हें समझो कि अपने ख़ानदान की ज़कात ही निकालनी चाहिए कि अल्लाह के दीन के लिए कोई एक बंदा वक्फ करे कि जो दीन सीखे और उन्हें सिखाए। या कम से कम ये तो देखो ना, घर का कोई फ़र्द तो हो जो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके, कोई फ़र्द तो हो जो अपनी वालिदैन में से कोई फौत हो जाए तो उसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत कर सके। हम जो है वो हर जगह दूसरों के मोहताज होते हैं। कोई तो हो जो उनको बुनियादी इस्लाम की तालीमात दे सके, कोई उनको सही कुरान पढ़ा सके, कोई उनको दीन की बुनियादी बातें सिखा सके। हाँ ठीक है, बाकी पूरा इल्म हासिल करने के लिए फिर जो बड़े बड़े मदारिस हैं, जय्यद उलमा हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाए, वहाँ अपने आप को वक्फ किया जाए। लेकिन बुनियादी दीनी इल्म तो हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। बाकी दीन के अंदर महारत और एक्सपर्टी हासिल करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया। बुनियादी इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अच्छा, लोगों को मुखालता हो जाता है कि जी इल्म तो हम हासिल कर रहे हैं। ओ भाई, ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये पेट के धंधे हैं, ये पेट के धंधे हैं। ईमानदारी से सोचो, जो बच्चे भी BBA कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 सेमेस्टर में सवाए एक इस्लामियात का जो सेमेस्टर आप पढ़ते हो वो भी आधा, उसके अलावा बाकी 3.5 साल और जो 7 सेमेस्टर पढ़ते हो, कहीं खुदा रसूल का नाम आता है किसी किताब के अंदर? कहीं आखिरत का जिक्र आता है? कहीं अल्लाह पर ईमान की दावत, कहीं नबियों पर ईमान की दावत, कहीं आखिरत की फिक्र? ये दावत है किसी जगह मौजूद? तो कैसे सत्यानाश ना हो? कोई मुसलमानों ने तैयार किए हुई ये सिलेबस है। अगर मुसलमान अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार करते तो कम से कम उनकी सोच कार फरमा होती ना। यहाँ तो जो केस स्टडी करते हैं वो भी दूसरों के होते हैं, दूसरे मुल्कों के, दूसरी सोसाइटियों के होते हैं। यहाँ जो मिसालें होती वो भी उन्हीं की होती हैं। यहाँ जो आप करेंसी काउंट करते हैं वो भी उन्हीं की होती है। आपको तो कोई हैसियत हासिल ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर, सिवाय इसके कि एक मशीन है कि जो आप मशीन की तरह रट रहे हो और पढ़ रहे हो और याद कर रहे हो और डिग्रियाँ हासिल कर रहे हो। दीन से शऊरी तौर पर दूर किया जा रहा है इस निज़ाम तालीम के अंदर। बहरहाल ये एक कोशिश जो हम कर रहे हैं, ये मैं समझो कि एक मैं अपने तौर पर फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने की कोशिश करता हूँ। जब से मैं यहाँ सक्खर IBA के अंदर हूँ, मैं मुस्तकिल तौर पर ये कोशिश करता रहा हूँ। मरहूम सदीकी साहब की मौजूदगी में भी ये चलती रही और अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, उनकी सपोर्ट थी, ताईद थी। और अब जो है वो मौजूदा विसा भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चला रहे हैं। कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने की क्लास जो है वो चलती थी और कुछ ना कुछ बयान चलता रहता था। तो ये बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, मुसलमान की तरह जी सके, मर सके। दीन मना नहीं करता कि आप मैनेजर बने, आप अकाउंटेंट बने, आप ऑफिसर बने, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, लेकिन पहली जो चीज़ ज़रूरी है आप एक अच्छे मुसलमान तो बने। आप कह देते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, इंजीनियर बहुत अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, बिजनेसमैन बहुत अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं। वो इंसान बनाने वाला सिलेबस पढ़ोगे तो इंसान बनोगे ना। जो बातें आपको इंसान बनाने वाली है उनकी तरफ आओगे तो बना। और अल्लाह ने ये किताब इंसानों को इंसान बनाने के लिए नाज़िल की। इसलिए दीन के अंदर महारत हासिल करना, दीन का इल्म पूरी गहराई के साथ सीखना, वो तो है फ़र्ज़ किफ़ाया। लेकिन बुनियादी दीनी इल्म सीखना कि मुसलमान की हैसियत से जी सके और मर सके और अपने बच्चों की, बीवी की और घर वालों की तालीम और तरबियत का एहतमाम कर सके, ये फ़र्ज़ है हर एक पर और ये लाज़िम है। तो यहाँ उसी की तरफ इशारा किया गया है। जिस तरह उस वक़्त हर कबीले और कौम के अफराद के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने में से कुछ अफराद को वक्फ करें इस मकसद के लिए और ख़ुद उनकी कफ़ालत करें, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करें। ज़ाहिर है जब वो उधर जाएंगे तो उनकी कफ़ालत कौन करेगा, उनकी बुनियादी ज़रूरियात कौन पूरा करेगा? वो फिर वो सोसाइटी के अफराद, साहिब हैसियत लोग जो हैं वो पूरा करेंगे। जी, तो अब आखिर में
आखिरी रुकू सूरह तौबा का। अब इसमें फिर कहा गया कि जिस दीन को तुमने अपनाया, अपनी जिंदगियों में नाफिज किया, अब उस दीन के गलबे के लिए तुम जिद्दोजहद करो, उस दीन को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो। जब देखे ना, एक शराफत का तकाजा भी यही है, एक अच्छे इंसान होने का तकाजा भी यही है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उससे उसूली रहनुमाई ली जा सकती है। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। अगर आप अपने लिए ये पसंद करते हैं कि हम दीन की बातें सीखें, उस पर अमल करें, इसमें हमारी निजात है, ये हमारी आखिरत बनाने वाली है, तो दूसरों को भी तरगीब दें, दूसरों को भी दावत दें, दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बशारत दी। आपने फरमाया अली, अगर तेरी वजह से एक शख्स भी राह रास्त की तरफ आ गया, हदायत पर आ गया, तो वो अल्लाह के रास्ते में सुर्ख ऊँट सदका करने से बेहतर है। अरबों के यहाँ उस दौर में सुर्ख ऊँट सबसे कीमती चीज़ थी, सबसे कीमती चीज़ सुर्ख ऊँट, आला नस्ल का और बड़े कद काठ वाला और सुर्ख रंग का ऊँट जो है ये अरबों के यहाँ बहुत ज़्यादा कीमती और आला समझा जाता था। तो अल्लाह के रास्ते में एक आदमी का हदायत की तरफ आ जाना, तुम्हारे बताने से, तुम्हारे गाइड करने से, तुमने उस तक दीन की बात जो है वो पहुँचा दी, उसकी वजह से उसे हदायत मिल गई, तुमने उसे समझाया हमदर्दी के साथ, वो राह रास्त पर आ गया, उसने तौबा कर ली, ये अल्लाह के रास्ते में सुर्ख ऊँट सदका करने से बेहतर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तड़प और कितनी तलब थी अपनी उम्मत के बारे में, लोगों के बारे में, इसकी आखिरी आयत उसकी तरफ रहनुमाई करती है। जबकि इसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के बरक्स और अहले ईमान जो आम सहाबा थे उनके तर्ज अमल के बरक्स मुनाफिकीन का मामला ये था कि जब भी कुरान मजीद की कोई आयत नाज़िल होती तो तंज के अंदाज में, अच्छा तो कुरान की इन आयात से तुम्हारे ईमान में कितना इजाफा हुआ? तुम कहते हो कुरान पढ़ते हैं तो तुम्हारे दिलों में ईमान में इजाफा होता है, ये जो अब आयात नाज़िल हुई हैं इसके ज़रिए से तुम्हारे दिलों में कितना इजाफा हुआ? अल्लाह ने तायीद की है कि अहले ईमान के ईमान में तो इजाफा होता है अल्लाह की आयात को पढ़कर, लेकिन तुम्हारे हिस्से में सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं आएगा। तुम इसी तरह हसरत के अंदर जो है वो तड़पते रहोगे और हदायत से महरूम रहोगे। और अल्लाह के रसूल की शान तो ये है, वो तो अहले ईमान के हक़ में हरीस हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। अल्लाह के रसूल को बड़ा शाक गुजरता है अगर अहले ईमान में से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो तो तुम्हारे ऊपर जो है वो उनको इतना मतलब है कि फ़िक्र है तुम्हारी कि कोई एक बंदा भी जो है वो हक़ से महरूम ना रह जाए और किसी अहले ईमान में से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। वो तुम्हारे बारे में इतने रहीम और इतने शफ़ीक़ हैं, इंतहाई मोहब्बत है उन्हें तुम्हारे साथ। अलबत्ता अगर तुम उनकी दावत पर लब्बैक न कही तो जान लो कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भरोसा है और एतमाद है वो तो अल्लाह ही पर है, वो तो अल्लाह ही पर है। वक़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जो अर्श अज़ीम का रब है, तो ए नबी आप उनको बता दीजिए कि अगर तुम मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं करते, ईमान नहीं लाते, तो फिर मेरा पूरा तवक्कुल, मेरा भरोसा अल्लाह ही पर है। वक़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरह यूनुस का आगाज़ हो रहा है, इसमें कौम यूनुस का वाक़या आएगा। हमने बाकी कौमों का जिक्र तो पढ़ा है, कौम यूनुस के हालात अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरे, आज इंशाअल्लाह उसका जिक्र आएगा। लेकिन उससे पहले जो रुकू हैं उनका मुतालिया हम करते हुए चलते हैं और जहाँ जिक्र आएगा इंशाअल्लाह वहाँ उसकी कुछ ना कुछ वजाहत करती जाएगी। पहला रुकू, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों का जिक्र है। और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों का जहाँ जिक्र किया जाता है तो महज ये नहीं कि देखो ये क्या है वो क्या है, नहीं, गौर व फिक्र करो। और कुरान मजीद गौर व फिक्र के ज़रिए से अपने रब तक पहुँचने की रहनुमाई अता करता है, अपने रब की मार्फत वो करवाता है, रब की पहचान करवाता है कि जो सूरज का रब है ना वो है तुम्हारा रब,
जो चांद का रब है वो है तुम्हारा रब, जो ज़मीन का रब है वो है तुम्हारा रब, जो आसमान का रब है वो है तुम्हारा रब। तो लिहाजा इस एक रकू के अंदर अल्लाह की बेशुमार निशानियों का जिक्र है कि अल्लाह ने 6 दिनों के अंदर ज़मीन और आसमान बनाए, सूरज और चाँद बनाए, रात और दिन का ये पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा किया। लिहाजा और फिर पूरी कायनात को एक मंसूबे के साथ, तदब्बुर के साथ, तदबीर के साथ अल्लाह चला रहा है। आपको इस पूरे निज़ाम कायनात के अंदर कहीं कोई बेतदबीरी नज़र नहीं आएगी। इतना सिस्टमेटिकली चल रहा है सब कुछ कि कहीं कोई आपको फला, कहीं कोई खला, किसी भी एतबार से वो नज़र नहीं आएगा। तो अब ये बात क्या है कि इस पर गौर व फिक्र करो और अपने रब को पहचानो और उस पर ईमान लाओ। और जो लोग भी इन पर गौर व फिक्र नहीं करते, गफलत की ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़ाहिर है ये उनकी बदनसीबी है और आखिर में वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। आखिर में जहन्नुम, जो सारी ज़िंदगी जानवरों की तरह गुजार दी। हम पीछे पढ़ के आए हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। दिल हैं, गौर व फिक्र नहीं करते, आँखें हैं, देखते नहीं, कान हैं, सुनते नहीं। तो ऐसे लोग जो है उलाइका कल अनआम, ये तो जानवर हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी बदतर हैं गुमराही में। क्यों? अल्लाह ने उनको तो जानवर ही पैदा किया। इंसान जब अपने मकाम बुलंद से गिरता है तो फिर जानवरों से भी बदतर हो जाता है। तो इंसान की खूबी यह है कि वो गौर व फिक्र करता है, वो देखता है, वो सोचता है कि इसका कोई खालिक है, कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। रकू नंबर 2 में कुफ़ार की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया गया, और वो मुतालबा क्या है कि आप इस कुरान में कुछ तब्दीली करें, इसके अहकामात बड़े सख्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया? ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरा कलाम नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इसमें तब्दीली करूँ। अल्लाह ने इसमें किसी तब्दीली का हक अपने किसी नबी और रसूल को भी नहीं दिया। मानना है तो इसी कलाम को एज इट इज़ मानना होगा। इसके एक एक लफ्ज़ की गारंटी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इसे नाज़िल किया, अल्लाह इसका मुहाफ़िज़ है। जो इसके अंदर तहरीफ और तब्दीली का ख्वाहिशमंद है, बर्बाद होगा, हलाक होगा, अल्लाह के अज़ाब की ज़द में होगा। तो ये तुम्हारी ख्वाहिश जो है वो कभी नहीं जो है वो पूरी हो सकती। और बाकी ये कि तुम्हारे खुद साख्ता माबूद जो हैं, तुम्हें उनके बारे में ज़ोम है। जो भी मुशरिकीन है उनको ज़ोम था कि लात, अज़्ज़ा, हुबल, मनात, ये उनकी सिफारिश करेंगे, या अल्लाह के सिवा जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वो उनकी सिफारिश करेंगे। और आज भी ऐसा है, हम में से बाज़ लोग जो हैं वो गैरुल्लाह से कुछ ऐसी उम्मीदें बांधे हुए हैं कि वो हमें बख्शवा लेंगे। ये जितने भी गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा जितने भी सहारे हैं, कुरान कहता है क़यामत के दिन ये खुद अपने मानने वालों का इनकार करेंगे। ये खुद अपने मानने वालों का इनकार करेंगे। हमने तुम्हें कब कहा था, हमने तुम्हें कभी उम्मीद दिलाई थी कि हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे, हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। सिफारिश हक का, शिफाअत हक का, उसका जो तसव्वुर है आयतुल कुर्सी के अंदर मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत कर चुका हूँ कि सिफारिश होगी, शिफाअत है, लेकिन अल्लाह जिनको इजाज़त देगा और जिनके हक में देगा, गैर मशरूत नहीं है। और इस ज़ोम में मुब्तला है, इसलिए वो ईमान की तरफ नहीं आ रहे, इसलिए वो अंबिया और रसूल की तालीमात की तरफ नहीं आ रहे कि उन्हें गैरुल्लाह जो हैं वो छुड़ा लेंगे, अल्लाह के सिवा जो है वो छुड़ा लेंगे। बल्कि अगले रकू में आता है कि फरिश्ते और औलिया खुद उनसे बेदारी का ऐलान करेंगे। इंसान का एक और रवैया है जो तीसरे रकू में बयान किया गया। जब भी किसी आदमी को कोई फ़ायदा पहुँचता है और वो खुशी का इजहार करता है, नेमतों से फ़ायदा उठाता है, खुदा को भूला हुआ होता है। और फिर जब कभी उस पर कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता है। और बसा औकात माफ़ी ही नहीं मांगता बल्कि कौल करार करता है, पुख्ता वादे का, अल्लाह एक दफ़ा मुझे मौका दे दे, अल्लाह एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे।
और फिर ऐसा भी होता है कि अल्लाह उसे माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तो बार बार माफ़ फरमाते हैं। इंसान कितनी दफ़ा तौबा करता है, कितनी दफ़ा उस तौबा को तोड़ता है, इसके बावजूद अल्लाह माफ़ फरमाते रहते हैं। तो अल्लाह तो माफ़ फरमाते हैं, लेकिन बंदे का मामला ये है कि ये जो ख़ास तर्ज़ अमल बयान किया गया है कि जब वो उस बुहरान से, उस क्राइसिस से निकल आता है, फिर वो नाफरमानियाँ करना शुरू कर देता है, फिर वो उसी डगर पे चलना शुरू हो जाता है। आदमी जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है ना, जितना खुलूस और इखलास के साथ उस वक़्त वो अल्लाह को याद करता है, आम हालात में उतना याद नहीं करता। वो किसी ने कहा ना, आ जाओगे अगर कभी हालात की जद में, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। आ जाओगे अगर कभी हालात की जद में, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। जब कोई आदमी बीमार हो, या जब अपनी जान के हवाले से या अपने बीवी बच्चों में से किसी की जान के हवाले से किसी मुश्किल में घिरा हुआ हो, तो फिर जो वो गिड़गिड़ा के, रो के अल्लाह से दुआएं मांगता है, तौबा करता है, वादे करता है। लेकिन इंसान का मामला ये है कि जब अल्लाह उसकी उस तकलीफ़ को, उस मुश्किल को दूर हटा देता है, फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। फिर वो फ़लाँ हस्ती ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ से तावीज़ लिया था ये हो गया, फ़लाँ से मैंने ये करवाया था ये हो गया, और जिसने किया उसको भूल जाता है। अल्लाह कहता है यही कल क़ियामत के दिन तुम्हारा इनकार करेंगे। ये बुज़ुर्ग बाज़ तो फरिश्तों को भी मानते थे ना कि वो अल्लाह की बेटियां हैं और वो भी हमारी बातें सुनते हैं और हमारी मदद करेंगे। चांद सितारों की भी पूजा करने वाले लोग मौजूद रहे, पीछे हम पढ़ के आए। तो बहरहाल लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं तो इसलिए उनकी पूजा करते हैं ना। इन सारी चीज़ों की नफ़ी की गई है। अच्छा, कुरान मजीद का जो उसलूब है दावत का, कहीं तो बराए रास्त वो गौर व फिक्र की दावत देता है, कहीं सवालात उठाता है। जिस तरह एक माहिर टीचर, एक अच्छा उस्ताद क्लास के अंदर बसा औकात कुछ सवालात जो है वो उठाता है स्टूडेंट्स के सामने, और वो सवाल उठाने का मतलब ही उनको गौर व फिक्र की दावत देना होता है कि भाई इसका जवाब तलाश करो, इसका जवाब तलाश करो। यानी सोचें तो सही ना, ये भी तो भैंसों की तरह, बीन बजाने की तरह जो है बैठे रहने चुप करके, तो ज़रा इनको सवाल तो बताए ना कोई क्लास के अंदर, वरना सुम मुकमल बैठे रहते हैं कि टीचर ही जो है वो रोल प्ले करे, लेक्चर दे, सब कुछ करे। नहीं, कुरान मजीद का अंदाज जो है, ये उसलूब जो है, ये भी बिल्कुल एक खतीब का, एक टीचर का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इन नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा से सवाल करते थे, बज़ाओकात मज़ाक के अंदाज में, बज़ाओकात तालीम व तरबियत के अंदाज में आप सहाबा से सवाल किया करते। अल्लाह ने यहाँ सवाल उठाए हैं एक ही रकू के अंदर, कितने सारे सवालात हैं। ये सूरह यूनुस का चौथा रकू है। पहला सवाल क्या है? कौन है जिसने आसमान और ज़मीन, जो आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? आसमान से रिज़्क़, ज़मीन से रिज़्क़। अब ज़मीन से रिज़्क़ तो समझ आता है कि पौधे, दरख्त, सब्जियां, फल सब आसमान से। क्या भाई, आसमान से जो बारिश होती है उसी के ज़रिए से तो ये सब कुछ उगता है। अगर आसमान से बारिशें बंद हो जाए तो ज़मीन भी खुश्क हो जाती है, कोई फल नहीं देती। तो कौन है, ज़रा गौर करो, कौन है जो आसमानों से और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? ये एक सवाल हो गया। दूसरा, कौन है जिसने उनको बसारत दी है और समाअत दी है? देखने की सलाहियत किसने दी तुम्हें? सुनने की सलाहियत किसने दी तुम्हें? और सलाहियत भी ऐसी वैसी। कान, छोटा सा सुराख है, ये बाहर जो है ये तो कान नहीं है, ये तो एंटीना है कान का। ये छोटा सा सुराख है, इसके अंदर कोई एक सेंसर है, कोई एक पर्दा है। वो कितनी आवाज़ों को पहचानता है। ये बाप की आवाज़ है, ये माँ की आवाज़ है, ये भाई की आवाज़ है, ये बहन की आवाज़ है, ये दुश्मन की आवाज़ है, ये खौफजदा आवाज़ है, ये अच्छी आवाज़ है, ये बुरी आवाज़ है। अल्लाह की कारीगरी। आँख, अब तो ये डिजिटल मशीनें आ गई हैं जो लगी हुई है अटेंडेंस के लिए, वो बता रही हैं, गवाही दे रही हैं अल्लाह की कुदरत की कि हर आँख के देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। थम्स भी हो सकता है कि इसकी कोई नकल तैयार कर ले, और सुना था कि पिछले दिनों में कुछ लोगों ने नकल तैयार कर ली है। अब बताओ, आँख से निकलने वाली वेव्स, अब सामने खड़े हो जाओ मशीन के, आपकी अटेंडेंस लग रही, ये किसने सलाहियत रखी है आँखों के अंदर? ये किसने सलाहियत रखी है कानों के अंदर? ज़रा सोचो। मशीनें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करती हैं अल्लाह की कुदरतों को,
मशीन को ये थोड़ी कि वो कुदरत पैदा तो नहीं कर रही, वो तो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है जो करवा रही है कि देखो ये अल्लाह की कुदरत, ये खुद देखो ये अल्लाह की कुदरत, वो तुम्हें पहचान करवा रही। इसी तरह आगे कौन है जो मुर्दा को जिंदगी देता है, जिंदा करेगा, ये जिंदगी देता है, और कौन है जो जिंदा को मौत देता है। जिंदा को मौत देना, मौत का इख्तियार किसके हाथ में, जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके हाथ में। यानी एक एक जुमले के अंदर दो दो बातों की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई। और फिर कौन है जो पूरी कायनात को एक मनसूबा बंदी के जरिए से चला रहा है, और कौन है जिसने पहली मरतबा किसी भी शय को पैदा किया, पहली मरतबा। दूसरी दफ़ा बनाना तो आसान होता है, पहली दफ़ा किसी चीज़ को पैदा करना ये मुश्किल अमर है। और अल्लाह वो है, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाह ही ने हर चीज़ को इब्तिदा से पैदा किया और वही इसे दोबारा खड़ा करेगा। कुफार कहते थे ना कि जब मर जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, आइदा मितना वकुन्ना तुराबा व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, जब हम मर गए, मिट्टी में मिल गए, रेजा रेजा हो गए, हड्डियाँ गल सड़ गई, क्या दोबारा उठाए जाएंगे? हाँ, जिसने पहली दफ़ा बना लिया तो दोबारा उसके लिए बनाना क्या मुश्किल है? दोबारा तो सिर्फ उसको रिपीट करना है, तो वो तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये वो सारे सवालात हैं, अल्लाह की कुदरत, उसके इख्तियार और उसकी निशानियों पर मबनी। और फिर बिलाखिर इंसान का ध्यान एक ही ज़ात की तरफ जाता है कि ज़मीन व आसमान से रिज़्क़ देने वाली, अर्राज़िक़, रिज़्क़ देने वाला वही है, अल-खालिक, पैदा करने वाला वही है, अस-समीअ, देखने वाला वही है, अल-बसीर, बसारत देने वाला, समाअत देने वाला, ये सारी सलाहियतें देने वाला अल्लाह ही है। वरना कोई मादरजात अंधा पैदा हो जाए, आज भी दुनिया के अंदर कोई उसको आंखें नहीं दे सकता। कोई हादसाती तौर पर किसी की आंखें चली जाएं तो वो जिस तरह आप लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, इसी तरह आइज़ ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, इसी तरह जो है वो कोई और जिस्म की पैवंदकारी जो है वो हो जाती है। जो मादरजात अंधा पैदा हो जाए, जो मादरजात गुंगा पैदा हो जाए, जो मादरजात बहरा पैदा हो जाए, उनको कोई भी ये दोबारा सलाहियत जो है वो नहीं दी जा सकती। तो जनाब ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं और इसके ज़रिए से अल्लाह पर ईमान लाने की दावत है। यानी ये ठोस दलाइल है जो कुरान पेश कर रहा है कि इनके ज़रिए से अपने खालिक और मालिक को पहचानो, और इनका इनकार अकल की बुनियाद पर भी इंसान नहीं कर सकता। अकल की बुनियाद पर, अगर अकल से अपनी से पूछो। अच्छा, इसी तरह आगे जो है पाँचवां रुकू, पाँचवें रुकू में दुनिया की हकीकत इसको बयान किया गया। दुनिया आखिरत के मुकाबले में कोई शय नहीं है, कोई शय नहीं। क़यामत के दिन जब अल्लाह लोगों को उठाएगा ना कब्रों से, तो उनसे पूछा जाएगा, बताओ ज़रा कितना अरसा रहे? उनको याद ही नहीं पड़ेगा कि पता नहीं हम कोई एक दिन, कोई आधा दिन, कोई चंद लम्हे, बस इस तरह की कैफियत होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसकी वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरजिउ, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखो, दुनिया की हकीकत आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ऐसे है जैसे समुंदर के मुकाबले में पानी का एक कतरा, समुंदर के मुकाबले में, अब एक तरफ समुंदर हो और दूसरे तरफ पानी का कोई कतरा हो, एक कतरा, दो कतरे। आपने फरमाया कि जिस तरह कोई आदमी अपनी उंगली समुद्र में डाले, फिर उसको निकाले, तो देखे उसके साथ कितना पानी लगा है, चंद कतरे होंगे ना। अब ये चंद कतरे समुद्र का मुकाबला कर सकते हैं? इंसानी जिंदगी का आगाज कब हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। और कब ख़त्म होगी इंसानी ज़िंदगी? क़यामत तक इंसानों की ज़िंदगी है ना, जब अल्लाह चाहेगा क़यामत आएगी और फिर ख़त्म होगा सिलसिला। अब ये हज़ारों साल पर मुहीत ज़िंदगी का एक समुंदर है, उसमें से मेरे और आपके हिस्से में कितनी ज़िंदगी आई? ये चंद कतरे ही है ना, 50, 60, 70। हमारे यहाँ तो एवरेज जो है वो भी 65-70 है, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई। बाकी तो स्पेशल बोनस होता है अल्लाह की तरफ से जिसको मिल जाए, और ज़्यादा नहीं। तो दुनिया बनाने की फ़िक्र करनी, सारी फ़िक्र हमारी दुनिया बनाने की है, आखिरत को हम भूले हुए। जबकि दुनिया की बुनियाद पर ही आखिरत बनती है। अब दुनिया मज़रअतुल आखिरा, इस दुनिया में रहकर ही आपने आखिरत बनानी है। तो फिर गाफिल क्यों हो, फिर भोले हुए क्यों हो? ये आखिर मिट जाएगी,
ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, और दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई अजनबी या राह चलता मुसाफिर, जिस तरह कोई अजनबी किसी जगह से गुजर रहा हो, उसका वहाँ कोई ठिकाना भी ना हो, तो वहाँ वो ठहरना पसंद करेगा? नहीं। मुसाफिर कभी स्टेशन पर घर बनाता है? नहीं। ये दुनिया पर तो हम ऐसे भेजे गए हैं जैसे किसी स्टेशन पर से आदमी जो है वो गुजरता है कि चंद लम्हात गुजारने के लिए। और अब ये जो चंद लम्हात हैं आखिरत के मुकाबले में, ये 50 साल, ये 60 साल, ये 70 साल, ये 100 साल, ये आखिरत के मुकाबले में चंद, इन्हीं के बुनियाद पर आखिरत बनती और बिगड़ती है। यहाँ तुम जो अमल करोगे वही आखिरत में उसका फल पाओगे। एक हदीस में आता है कि जन्नत तो चटियल मैदान की तरह है, तुम सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह वहाँ एक पौधा लगा देते हैं, तुम अल्लाह अकबर कहते हो, वहाँ अल्लाह एक पौधा लगा देते हैं। जैसा अमल तुम्हारा होता है वहाँ अल्लाह ताला वैसा ही एक कोई ना कोई इंतज़ाम कर देते हैं अपनी रहमत से और अपनी जो है वो अनायत से, और बंदे को उसके आमाल जो है वो जन्नत की शक्ल में, अल्लाह की रज़ा की शक्ल में जो है वो आखिरत में मिलेगी। तो अब हर किसी को सोच लेना चाहिए कि वो कहाँ की तैयारी कर रहा है, किसके लिए इतना वक्त जो है वो लगा रहा है। जी, इससे आगे जो है वो रुकू नंबर 6 है। इसमें कुरान मजीद की अज़मत बयान की गई है और उस पर कुरान मजीद की चार पहलुओं से कुरान मजीद की शान है जो बयान की गई। सबसे पहले तो ये या अय्युहन्नास, ए इंसानो, क़द जाअतकुम मौइज़ा, तुम्हारे पास आ गई है मौइज़त, नसीहत में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब ये नसीहत क्या होती है? जो गफलत में पड़े हुए लोग उनको होश में लाने के लिए नसीहत। जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और ये कुरान शिफा है तुम्हारे सीने की अंदर जो रोग पल रहे हैं, जो रूहानी अखलाकी बीमारियां हैं तुम्हारी, जो सीरत व किरदार के सुकम हैं तुम्हारे, उनके लिए ये शिफा है। जो कोई भी रूहानी जिस्मानी बीमारी, उसके लिए ये तुम्हारे लिए शिफा है। वह हुदन, और ये हदायत है जिंदगी कैसे गुजारनी है। वह रहमतुन, और ये अल्लाह की रहमत है अहले ईमान के हक। और तुम जो कुछ भी जमा कर रहे हो दुनिया में, ये नेमत कुरान मजीद जिसकी ये चार शानें बयान हुई, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमा फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इसलिए तुम्हें खुशियाँ मनानी चाहिए कि जो कुछ तुम्हें जो है, जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो, ये उन सब से बेहतर है, ये उन सब से बेहतर है। तो ये कुरान मजीद की अज़मत पर दलील है। अच्छा, फिर अगले रकू के अंदर बताया गया कि अल्लाह ताला को कुरान मजीद पढ़ने वाले बहुत पसंद है। जब लोग तिलावत करते हैं ना कुरान मजीद की, अल्लाह कुरान मजीद की तिलावत को जितना तवज्जो के साथ सुनते हैं, अल्लाह किसी और चीज़ को इतना तवज्जो से नहीं सुनते। और जो लोग कुरान मजीद के अंदर मशगूल होते हैं, अल्लाह जितना उनको पसंद करता है, किसी और महफिल को इतना पसंद नहीं करता। दो हदीस सुना देता हूँ आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं और वहाँ वो कुरान मजीद पढ़ते हैं और उसकी तदरीस, उसको समझना, समझाना, सीखना, सिखाना, ये अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होता है। मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु, वो उसको पढ़ते हैं और उसकी दर्स व तदरीस करते हैं। इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह की तरफ से उन पर एक ख़ास किस्म की सकीनत नाज़िल होती है। व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत उन्हें घेर लेती है, ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहुम, और अल्लाह अपने मलाइका मुक़र्रबीन में उनका जिक्र करते हैं। अब इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। और दूसरी बात, दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन शगलहुल कुरान, जो आदमी कुरान के पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने में मसरूफ़ हो गया, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिय साइलीन,
और फिर उसको मुझसे दुआ मांगना भी याद ना रहा, इतना मसरूफ़ हुआ, दुआ मांगना भी याद ना रहा, टाइम नहीं बचा ये दुआ मांगने का। अल्लाह कहता मैं मांगने वालों से ज़्यादा उसे देता। अल्लाह जानता हमें क्या चाहिए, अल्लाह जानता हमें क्या चाहिए। अल्लाह कहता मैं मांगने वालों से ज़्यादा देता, इसलिए कि अल्लाह के कलाम की फजीलत बाकी तमाम जहान के कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत है मखलूक़ात पर। आई बात समझ? तो जनाब ये है वो फजीलत है। फिर इसी तरह 8वें रुकू के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक गुफ्तगू है जो उन्होंने अपनी कौम के लोगों से की थी। वैसे इसका जिक्र आगे और भी आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं है ना तो ठीक है, फिर तुमने जो चाल मेरे खिलाफ चलनी है, जो कुछ करना है मेरे खिलाफ कर लो। मैं तो बस जिस मिशन के लिए भेजा गया हूँ मैं तो उसी की दावत दूंगा और उसी की तरफ लोगों को पुकारूंगा। और देखो मैं इस पर तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगता, मैं ये तो नहीं कहता कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ और तुम मुझे कुछ इसका जो है वो पे बैक करो, मुझे कुछ दो। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह की बंदगी की दावत देता हूँ, तो लिहाजा तुमसे जो हो सकता है मेरी मुखालफत में कर सकते हो कर गुजरो, मैं अपने मिशन से बाज आने वाला नहीं। इसी तरह फिर इस रुकू में हज़रत मूसा का जिक्र है कि फ़िरौन को दावत दी तो वो मुकाबले में जादूगरों को ले आया। फिर जादूगर जो है वो हक़ को समझ गए और वो ईमान ले आए। बनी इसराइल के लिए उनका जिक्र है अगले रुकू में, रुकू नंबर 9 में, कि फ़िरौन जो है ये अपने कारिंदों के ज़रिए से बनी इसराइल के नौजवानों पर बड़ा जुल्म करता था। पहले तो उनको कत्ल भी करवाया, बहुत सारे बच्चों को, और कुछ जो पहले से मौजूद थे जवान, ये तो ख्वाब देखने के बाद उसने कत्ल करवाया ना कि कोई बच्चा जो है वो ऐसा पैदा होगा कि जो तेरे इख्तिदार के लिए ख़तरा होगा। उसके बाद उसने जो है वो कई साल तक जो बच्चे पैदा होते रहे उनको कत्ल करवाता रहा और 1 लाख के करीब उसने बच्चे जो है वो कत्ल करवाए फ़िरौन ने बनी इसराइल के। लेकिन जो पहले से लोग मौजूद थे उन पर वो जुल्म करता था और उनको इबादत से रोकता था। तो फिर उन्होंने दुआ की अल्लाह से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए जो है वो कोई इबादत गाह मुकर्रर जो है वो कर दी जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि बस ये अपने घरों के अंदर किबला का रुख करके इबादत कर लिया करे, अब जो इन पर जुल्म सितम हो रहा है, वरना फ़िरौन जो है वो बाज नहीं आएगा और वो इनको इज्तिमाई तौर पर जो है वो टार्चर करेगा और इनको नुकसान पहुँचाएगा। तो अहले ईमान ने फिर मुश्किल हालात के अंदर ये तर्ज़ अमल इख्तियार किया, यानी जब इस कदर टार्चर किया जा रहा हो, जानों को ख़तरा हो। लेकिन इब्तदाई तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो दार अरकम में जाकर इबादत करते थे ना, दार अरकम में जमा होते थे। इब्तदाई 3 साल तक जो है वो मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा में इबादत की इजाज़त नहीं दी। तो ये हर नबी और रसूल के साथ होता है कि कौम के लोग जो है वो मुखालिफत करते हैं। अच्छा, अब ये कौम यूनुस का वाक़या आ रहा है। कौम यूनुस जो है ये एक बड़ी मुनफरद कौम है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको ईमान की दावत दी, ये मुखालिफत करते रहे, नहीं माने। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनको बता दिया कि अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आया चाहता है, ये इनको बता दिया और ख़ुद बस्ती को छोड़ दिया। तुम पर अब अल्लाह का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। तो मेरे बार बार समझाने पर भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहते। अगले दिन कौम ने देखा कि बादल रूनुमा हो रहे हैं और तूफ़ान आ रहा है और आसमान की कैफियत बदल रही है। तो कौम के समझदार लोग जो थे उन्होंने महसूस किया कि ये तो आज़ाब हो सकता है। अभी यकीनी नहीं था, ये तो अगर यकीनी होता तो फिर तौबा कबूल ना होती। अगर यकीनी तौर पर आज़ाब आ जाए तो फिर तो मोहलत ख़त्म हो गई ना। उन्होंने महसूस किया कि ये आज़ाब हो सकता है, कहीं ये आज़ाब ना हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लग गए कि वो हमें मिले, हम उनके हाथ पर ईमान ले आए, तौबा कर लें। लेकिन हज़रत यूनुस उनको अज़ाब की वईद सुनाकर खुद कौम को छोड़कर निकल पड़े कि अब तो इन पर अज़ाब आया क्या है। अब हज़रत यूनुस का कौम को छोड़ देना और कौम का उन्हें तलाश करना और अल्लाह की तरफ पलटने का ध्यान पैदा हो जाना, ये उनके हक़ में एक रायत हो गई। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर दी और उनसे आया हुआ अज़ाब डाल दिया और आजमाइश में हज़रत यूनुस को डाल दिया। कहाँ जा रहे हो? और वो जब निकले तो आगे कोई दरिया था और फिर वो उसमें जब कश्ती में बैठे, कश्ती जो है वो भड़कने लगी, घूमने लगी। अल्लाह ने कहा कि लगता है कि कोई अपने मालिक की नाफरमानी करके इसमें बैठा है। अब वो या तो खुद ब खुद जो है वो इसमें से छलांग लगा दे वरना हम पूरा डालेंगे और फिर उसको दरिया में उठा के फेंकेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि मुझसे ही कोताही हुई है। उन्होंने जो है वो वरना सारी कश्ती डूब जाएगी।
उन्होंने ख़ुद को दरिया के हवाले किया तो आगे अल्लाह की मखलूक़ात में से वेल कोई बैठी थी तैयार मछली, उसने मुँह खोला और अपने पेट में ले लिया। अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया मछली को कि यूनुस को ले लेना है, लेकिन उसको हज़म नहीं करना, ख़त्म नहीं करना। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे और वहाँ फिर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को वो कलिमात सिखाए, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़ल्लना नक़दिर अलैहि अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो पढ़ते रहे तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से फिर आज़ादी दिलवाई और निजात दी। अच्छा, रकू नंबर 11 है इस पारे का। इसके अंदर भी अहले ईमान या ऐसे लोगों से कहा गया है, सरदारान कुरैश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे थे कि आप एक मुअय्यना मुद्दत तक हमारे बुतों की पूजा कर लें और हम एक मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो आपके रब की इबादत कर लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया और आपने फरमाया कि देखो, अगर अल्लाह जो है वो इरादा करे मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का तो कौन है जो मुझे उससे बचा सकता है, और अगर अल्लाह मुझे इरादा करे फ़ायदा देने का तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लिहाजा मुझे तुम्हारे बुतों का कोई खौफ नहीं है और मैं इस तरह की कोई जो है वो हरकत माअज़ल्लाह नहीं कर सकता। और लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो ख़ुद कुरान की पैरवी करता हूँ, लिहाजा मैं इसी की दावत जो है वो तुम्हें दे रहा हूँ। 12वें पारे का आगाज़ हो रहा है, लेकिन इसके शुरू में सूरह हूद है। इसके भी 4 रुकू हमने पढ़ने हैं और इंशाअल्लाह मैं कवर कर लूँगा 2-4 मिनट के अंदर। पहले रुकू के अंदर ये सूरह हूद जो है, इसके बारे में सिर्फ एक बात बता दूँ। जब ये नाजिल हुई तो इसका इतना असर लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपके बाल मुबारक बड़ी तेज़ी से सफ़ेद होने लगे। बाद सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हम देख रहे हैं कि आप बड़ी तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। आपने फरमाया, शय्यबतनी हूद व अख़वातुहा, मुझे सूरह हूद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। क्यों? इसलिए कि इसमें कौम नूह पर अज़ाब का जिक्र, कौम लूत पर अज़ाब का जिक्र, कौम हूद पर अज़ाब का जिक्र, कौम आद पर अज़ाब का जिक्र, ये कौम शुएब पर अज़ाब का जिक्र, ये सारा जिक्र क्यों सुनाया जा रहा था आपको? क्यों वही नाज़िल की जा रही थी आप पर? कि गोया कि अब मक्का वालों की मोहलत ख़त्म हो रही है। और मक्का वाले कौन थे? सारे आपके ख़ानदान, कबीले और आपके साथ के लोग। तो अब उनके बारे में ये एक किस्म की अज़ाब की धमकी थी। तो बहरहाल, और इसमें पहले रुकू में बताया गया कि इसमें भी अल्लाह पर ईमान लाने की दावत है। और कुरान मजीद की आयात के बारे में बताया गया कि इब्तिदाई तौर पर जब कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई तो वो छोटी छोटी थी। यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, ये छोटी छोटी आयात है। लेकिन बाद में मदनी कुरान जब नाजिल हुआ तो बड़ी बड़ी आयात। सूरत जो है वो बकरा के अंदर आयतुल कुर्सी एक पूरी आयत है, आयतुल आयात एक पूरी आयत है, आयतुल बेर एक पूरी आयत है, आयतुल दैन एक पूरी आयत है। तो जनाब आधे आधे पेज की और कई कई लाइनों की और बल्कि एक रकू की पूरे की जो है वो एक आयत है। तो ये कुरान मजीद की एक खूबी है कि बाद में उन बातों को जो पहले मक्का दौर में इशारों में बयान की गई, मदनी दौर में उनको तफसीलात के साथ जो है वो बयान कर दिया गया। रकू नंबर 2 में कहा गया है कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना अहले ईमान का तर्ज़ अमल होता है। आज़माइश है तब भी, खुशहाली हो तब भी, तंगी हो तब भी, हर हाल में बंदा मोमिन को अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, राज़ी बरज़ाए रब। और तीसरे रकू में नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है कि उन्होंने उनको कमों पे 950 साल दावत व तबलीग की और ईमान की दावत दी, लेकिन चंद लोग उन पर ईमान लाए। उनकी बीवी उन पर ईमान नहीं लाई, उनका एक बेटा उन पर ईमान नहीं लाया। वो भी जब अजाब आया तो फिर उस अजाब की जद में आ गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने। अल्लाह ने कहा कि अगर तेरा होता तो तुझ पर ईमान लाता। तो ये सिर्फ नस्ल के एतबार से जो ताल्लुक़ है ये अल्लाह की अजाब से बचाने वाला नहीं। गोया कि नबी का बेटा होना उसे के किसी काम नहीं आया जब तक कि वो ईमान नहीं लेकर आया, और नबी की बीवी होना किसी काम नहीं आया जब तक कि वो ईमान लेकर नहीं आई। और दूसरी तरफ फ़िरौन की बीवी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, तो फ़िरौन की बीवी होना भी उसके लिए कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ। तो गोया कि अल्लाह के साथ रिश्ता ईमान का है और किसी दूसरे का अमल किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे सकता। और आखिर में कहा गया कि मुजरिम औलाद आखिरी रका में मुजरिम औलाद भी नेक वालिद से ताल्लुक़ की बुनियाद पर अल्लाह से निजात नहीं पा सकेगी। यानी बाप नेक है, मेरा बाप बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी था, अल्लाह के नबियों से बढ़कर कोई नेक हो सकता है? जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क कर दिया गया तो और कोई जो है वो किस बाकी बोली हो सकता है?
और किसी की क्या हैसियत हो सकती है। तो लिहाजा हर किसी के आमाल हैं जो ज़रिया बनेंगे अल्लाह की रज़ा का और उसकी बख्शिश का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी हमारे अंदर कोताहियाँ हैं हमें उनकी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।